मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव के यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के निदेशक और हेड डॉक्टर पुनीत आहलूवालिया ने कहा है कि रोबोटिक सर्जरी से रोबोट का उपयोग करके जटिल कैंसर सर्जरी को बिना किसी बड़े चीरे के बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रोबोट सर्जरी का उपयोग कई विशिष्टताओं के साथ किया जा सकता है। इसमें प्रोस्टेट कैंसर, मूत्राशय के कैंसर और गुर्दे के कैंसर के लिए रोबोट के खास फायदे हैं। इस तकनीक से शरीर के दुर्गम क्षेत्र में भी स्टीक सर्जरी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से काफ़ी अच्छी है। जो ये फील्ड है हमारी यूरो ऑन्कोलॉजी की, ये ताल्लुक़ रखती है जो अपने कैंसर्स होते हैं किडनी के, प्रोस्टेट के और यूरिनरी ब्लैडर के। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड या फिनाइल या टेस्टिकुलर कैंसर्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके कैंसर्स का ट्रीटमेंट अगर हम इनिशियल स्टेज पे इसको पकड़ लेते हैं तो हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें कि मोस्टली ऑपरेशन किया जाता है और ये ऑपरेशन मोस्टली हम रोबोट द्वारा करते हैं। रोबोट कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें हम कोई कुछ फीड कर देते हैं और उसमें उसके अंतर्गत अपने आप ही ऑपरेशन हो जाता है। ये एक टूल है जिससे कि हम बेहतर सर्जरी कर सकते हैं बिना किसी बड़े चीर-फाड़ के। जैसे पहले लेप्रोस्कोपी आई थी आज से 25-30 साल पहले, तो उसी का आप इसको एडवांस वर्जन समझ सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसके आप जब शरीर में आप इंस्ट्रूमेंट को डालते हो तो उसमें टिप के पास से आप इंस्ट्रूमेंट को मोड़ नहीं सकते हो, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स लेप्रोस्कोपी थे। उसके जो विजन था वो भी कम क्लियर था, विजन के मैग्निफिकेशन कम थी। तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो रोबोट सर्जरी से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी का जो फ़ायदा होता है उसमें ब्लीडिंग कम होती है, रिकवरी बहुत फास्टर होती है, हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं। इसमें जो सर्जन होता है वो एक रोबोटिक कंसोल के पीछे बैठता है और जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं जिसमें कि हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं वो पेशेंट के हम पोर्ट्स के द्वारा पेशेंट्स के अंदर हम डाल सकते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मेन सर्जन होता है उसी के कंट्रोल में होते हैं। इवन कैमरा उसी के कंट्रोल में होता है, तो एक बेहतर सर्जरी की जा सकती है। 5 से 10 साल पहले या रोबोट के आने से भी पहले हम लेप्रोस्कोपी या ओपन तरीके से करते थे जिसमें कि ज़्यादा ब्लड लॉस होता था, पेशेंट को 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। उसमें हम वो सर्जरी हम आज की डेट में पेशेंट को 2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट की सुबह जब सर्जरी होती है शाम को वो चल सकता है, नॉर्मल खाना खा सकता है, अगले दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। इसमें कोई मोस्टली इन सर्जरीज़ में ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मोस्टली पेशेंट को आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इससे पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है और ब्लीडिंग बहुत कम होती है। और ये भी देखा गया है कि इससे कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि कोई चीरा नहीं लगता तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं, जैसे कि वुंड इन्फेक्शन, हर्निया, उसका होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा चीरा ही नहीं होता। और ओवर द लॉन्ग टर्म जो पेशेंट है वो काफ़ी अच्छा करते हैं। क्यूरेटिव सर्जरी में, प्रिसाइज सर्जरी करने में रोबोटिक सर्जरी का काफ़ी फ़ायदा है। और ये रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में काफ़ी लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में भी अपनाई जा रही है। बट मेनली जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स है प्राइमरीली पिछले 10-15 सालों में उसमें इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। ये मेनली जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में था। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं इससे संबंधित सर्जरी कितने साल से भारत में हो रही है और आप कितने समय से कर रहे हैं? भारत में ये सर्जरी 2010 के आसपास, जब पहले कुछ रोबोट्स लगे थे, जो पहले 7-8 रोबोट लगे थे 2010 के आसपास लगे थे। मैं इसको 2014 से कर रहा हूँ। मैं जब मैंने करना शुरू किया था तो भारत में 10 से 12 रोबोट्स ही थे। आज की डेट में भारत में अराउंड 150 से 250 रोबोट के बीच में। पहले एक ही कंपनी थी, अभी कुछ और 2-3 कंपनीज आई हैं जिससे कि इसकी कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आ रही है। कॉस्ट एक ड्रॉबैक था क्योंकि ये काफ़ी कम जगह पे अवेलेबल थी, काफ़ी ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है तो कॉस्ट काफ़ी महंगी होती थी। लेकिन अब इसकी कॉस्ट जो पहले कंपनी थी उसने भी काफ़ी कम की है और नई कंपनीज के आने की वजह से भी वो कम हो रही है। इसके साथ साथ जो रोबोटिक सर्जरी आजकल लोग तो अवेयर हैं ही हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग खुद ही, जैसे मैं एक रोबोटिक सर्जरी का प्रॉक्टर
डॉक्टर हूँ, तो जहाँ नया कोई सेंटर अगर इंडिया में आता है तो अगर उनको रोबोटिक सिस्टम मिलता है तो जो सर्जन्स ट्रेन नहीं होते उनको ट्रेनिंग देने के लिए या उनको आगे उसके प्रोग्राम सेटअप करने के लिए भी उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। यूरोलॉजिकल जो आपने कैंसर्स बताए वो कौन-कौन से होते हैं, किस वजह से? सो मेन यूरोलॉजिकल कैंसर्स जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जिसको गदूद बोलते हैं हिंदी में, उसका कैंसर होता है, ये सबसे कॉमन है। ये कैंसर नंबर 2 कैंसर में, और मॉर्टेलिटी भी इसकी वजह से काफ़ी हाई होती है। सो इसके अलावा किडनी कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स, ये 3 मेन कैंसर्स हैं। किडनी कैंसर की बात करें तो अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो उसमें तो पूरी किडनी निकलती है, लेकिन अगर कोई छोटा ट्यूमर है तो उसमें हम किडनी को बचा सकते हैं, सिर्फ ट्यूमर निकाल सकते हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, उसमें रोबोट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके कारण अब जैसे कुछ कारण तो जैसे स्मोकिंग करना, जिसमें इसमें ब्लैडर कैंसर ज़्यादा कॉमनली हो जाता है। उसके अलावा कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। मोस्टली जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं उनके कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होते, उसमें इंसिडेंटली पाया जाता है। पेशेंट रेगुलर चेकअप के लिए गया तो उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा गया कि ये आया, या फिर नॉर्मल हेल्थ चेक के लिए 50 साल की उम्र के बाद एक ब्लड टेस्ट कराया तो PSA बढ़ा हुआ पाया गया, तो फिर वो प्रोस्टेट कैंसर का वो हो सकता है। तो आज की डेट में क्योंकि बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल अवेयरनेस ये सब कुछ ज़्यादा है तो इंसिडेंटली पाया जाता है, और उसका फ़ायदा एक ये है कि वो बहुत जल्दी स्टेज पे अगर पाया जाए तो पूरा हम उसको अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी को लेकर अभी आप फायदे रोबोटिक सर्जरी के गिना रहे हैं, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई थी तो उस टाइम ही गिनाया जाते थे फायदे, लेकिन वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी से ज़्यादा फायदेमंद बताई गई, लेकिन उतना फायदा होता नहीं है, तो क्या? सो देखिए, कुछ सर्जरी में लैप्रोस्कोपी एक बहुत अच्छी सर्जरी है। जैसे कि अगर हम जनरल सर्जरी की बात करते हैं, जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, अपेंडिक्स की सर्जरी है, उसमें एक छोटे से इंसिजन से आप सर्जरी पूरी कर सकते हो, और वो जो गॉल ब्लैडर बॉडी में स्थित होता है, अपेंडिक्स स्थित होता है, वो ओपन एक ऐसे एरिया में होता है, पेट के अंदर होता है, जहाँ पे इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। जब अगर हम प्रोस्टेट की बात करते हैं तो प्रोस्टेट एक डीप पेल्विस में होता है, जो मतलब लोअर एब्डोमेन के हड्डी वाले एरिया के भी नीचे होता है वो, और उसके सराउंडिंग कुछ मेजर वेन्स होती हैं जो कि हम नसें जिसको बोलते हैं। तो ओपन सर्जरी में यही दिक्कत आती थी कि कई बारी, और हर आदमी का जो पेल्विस होता है, बोन की शेप होती है वो डिफरेंट होती है, किसी में स्पेस नैरो होती है, किसी में बड़ी ज़्यादा ओपन होती है, किसी में प्रोस्टेट साइज छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। तो उसमें वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे स्टिचिंग लेना, वहाँ पे कंट्रोल लेना, वो चीज़ें डिफिकल्ट थी। रोबोटिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर ये आप इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा अगर इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर जा रहा है तो इंस्ट्रूमेंट का टिप अराउंड 1 सेंटीमीटर का टिप है, वो टिप के पास से आप उसको पूरा बेंड कर सकते हो। तो वो जब अंदर जाके ऑपरेशन करेगा, आपको किसी डिफ़िकल्ट एंगल पे काटना है या सूचरिंग करनी है उसके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो। लैप्रोस्कोपिंग में ऐसा नहीं कर सकते। लैप्रोस्कोपिंग में कुछ सर्जरीज, जैसे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में अगर हम पूरी किडनी निकालने की बात कर रहे हैं तो वो इतना मुश्किल लैप्रोस्कोपी के लिए नहीं है, वो बहुत अच्छा लैप्रोस्कोपी के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, या हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल जिसमें किडनी बचाने वाला सिर्फ ट्यूमर है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर हम ब्लैडर जब निकालते हैं तो इंटेस्टाइन से हम आर्टिफिशियल यूरिन का रास्ता बनाते हैं, उन सर्जरीज की बात करते हैं। या फिर हम कुछ ऐसी सर्जरी जैसे पेट में लिम्फ नोड होते हैं, कई बार हम वो इम्यूनिटी का पार्ट होता है वो निकालने होते हैं, उसके लिए हमें पूरे पेट में चीरा देना पड़ता है, तो वो उससे फिर वूंड इन्फेक्शन बहुत होती है। तो उन सर्जरीज में रोबोट का बहुत ज़्यादा फायदा। आज की डेट में जो वर्ल्ड वाइड जो रिनाउंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स यूरोलॉजिकल फील्ड में थे, जो आज से 10-15 साल पहले तक ये सर्जरीज लैप्रोस्कोपी के लिए भी काफ़ी अच्छी करते थे, उन्होंने भी इस चीज़ को आफ्टर ड्यू डिलिजेंस कुछ देखने के बाद कि कितना फ़ायदा हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो नॉट नाउ डूइंग रोबोटिक, मतलब वो रोबोटिक सर्जरी ही करते हैं इन सर्जरीज के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।